हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। नया बैच मैंने प्रॉपर आपके लिए बना दिया है। उड़ान उड़ते हैं और ग्रैब करते हैं वो चीज़ जिसके लिए आप बने हो, जिसके लिए आप बड़े ही दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हो। रीजनल रूरल बैंक के जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो, या ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो, और मुझे पता है कि आप कर सकते हो क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत लंबे टाइम से चलते आ रही है। तो मैंने शुरू किया एक क्रैश कोर्स जिसमें मैं आपको फुल प्रिपरेशन करा दूंगा, आपके प्री से पहले तक प्री का पूरा सिलेबस और प्री के बाद मेंस से पहले तक पूरा मेंस का सिलेबस। बट इस बार मैं चैप्टर वाइज नहीं जा रहा, चैप्टर के बेसिक्स पढ़ाते हुए नहीं जा रहा क्योंकि बेसिक्स का बैच बैंकिंग का अभी ही ख़त्म हुआ है। इस बार मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करने ऐसा वाला हूँ इस बार कि मैं चैप्टर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब बात को समझना, क्या लेके आऊँगा? क्वेश्चन लेके आऊँगा। एक में जैसे सपोज कर लो कि ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन के 10 क्वेश्चन होंगे। उस 10 क्वेश्चन में मैं उस टॉपिक के सारे बेसिक्स भी बता दूंगा, क्वेश्चन भी सॉल्यूशन, एक पैटर्न। एक दूसरा जो आज मैं लेके आया हूँ मिक्स्ड क्वेश्चन का, एवरी डे आपको एक मिक्स्ड क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जिसमें एक पजल या सिटिंग अरेंजमेंट होगा, और कभी पजल के साथ सिलॉक्स हो जाएगा, कभी पजल के साथ इनइक्वालिटी, कभी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट के साथ डायरेक्शन डिस्टेंस एंड सो ऑन। और ये पैटर्न तब तक चलता रहेगा जब तक आपका प्री ना हो जाए, प्री लेवल का, एंड देन उसी को एक्सटेंड कर देंगे किसके लिए? मेंस लेवल का। ठीक है, तो आइए करते हैं कुछ बेहतर प्रिपरेशन, सक्सेसफुल बनाते हैं इस अभियान को जिसका नाम मैंने क्या दिया है? उड़ान। किसके लिए? फॉर प्रीलिम्स रीजनल रूरल बैंक के क्लर्क एंड पीओ दोनों के लिए ही, और साथ में जो एसबीआई आईबीपीएस के क्लर्क का मेंस जो हमारा चल रहा है वो तो हमारा चल ही रहा है। लेकिन जिन बच्चों का प्री का सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिनका एसबीआई क्लर्क प्री या आईबीपीएस क्लर्क प्री में या आईबीपीएस पीओ में नहीं हो पाया हो, उनकी तैयारी भी है, ऐसा नहीं तैयारी नहीं है, दिन कई बार ऑफ होता है या सीटें थोड़ी कम रही, उनके लिए ऑप्शन रीजनल रूरल बैंक में है और आप उसमें से एक सीट ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, और मैं उसी पर्टिकुलर पर्सन, उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए ये स्पेशल वो कोर्स लेके आया हूँ जो मैं ऑफलाइन में कराता हूँ। मैं सोचा ऑनलाइन में भी क्यों नहीं एक बार अपने इनसे बेस्ट कोशिश की जाए। चलिए मिलकर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं अच्छे से। तो ये आपका रहा पजल एंड इनइक्वालिटी। आज मैं आपके सामने रीजनल रूरल बैंक प्री में पूछे गए यानी कि PYQ में से एक में लेके आया हूँ पजल, और उसके साथ में इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सॉल्यूशन, साथ में बताऊंगा बेसिक्स। ध्यान रखिए ये है हमारा सेट 1, 10 क्वेश्चंस एवरी डे। तो ये सेट 2, सेट 3 यानी कि जितने भी पेपर्स प्रोबेबली 45 डेज है तब तक मैं आपको करा दूंगा 45 सेट्स प्री के, और साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए ये रहा आपका इनइक्वालिटी का पहला क्वेश्चन, मैंने बेसिक से ही लिया है, इनइक्वालिटी से ही शुरू किया है। इजी टॉपिक है, समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत शानदार टॉपिक भी है और मार्क्स भी आपको 2 से 3 तो देता ही देता है। समझ रहे? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है समझो। आपको ये तो बेसिक मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, जो कंडीशंस यहाँ पर गिवन है यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, इधर 1 और 2, नीदर 1 और 2 और बोथ 1 और 2 फॉलो, ऐसी कंडीशन है। ऊपर क्या होगा? ऊपर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, जो ये वाला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गिवन है, इसके नीचे कुछ कंक्लूजन गिवन है टू, यू हैव टू चेक कि आउट ऑफ दीज कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है। करेक्ट है? अच्छा, पहले कंक्लूजन में हमसे बोला गया है कि भाई ये जो बी है ये बड़ा है आर से। क्यों? क्योंकि बी की तरफ साइन का मूवमेंट है, और ये साइन अपन क्या बोलते हैं? ये ग्रेटर इक्वल, ये लेस इक्वल और ये इक्वल। यही तो 5 साइन है इनइक्वालिटी का, इसी में तो अपन पूरी दुनिया इनइक्वालिटी को घुमा देते हैं। चलो मिलकर चेक करते हैं। बी इज ग्रेटर देन आर। अच्छा अब समझो, इस बी से इस आर तक अपन डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कॉमा से अलग कर रखा है। तो क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि एक पार्ट ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट जो हमारा है वो ये रहा, इसमें बी, और एक ये रहा। अब चेक कर लीजिए कि जिसमें बी है और उसमें आर है उसमें कॉमन कौन है। तो आप देख रहे हो यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। काम कर लेते हैं ना, एम की पोजीशन यहाँ पुट कर देते हैं, एम के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन आर है यहाँ पुट कर देते हैं, एम के रिस्पेक्ट में हमें बी तक पहुँचना है, बी से अपन एन चलेंगे और एन से एम। ये हमने 2 अलग अलग पार्ट्स को एक जगह मर्ज कर दिया। चेक कर लेंगे फटाफट, तो कर लो। क्या बी बड़ा है? अब देखो ध्यान से सुनना,
इसके बेसिक्स में मैं फिर से चाहता हूँ बहुत डीप ना जाऊँ, बेसिक्स आपने पढ़ रखा है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, एवरीवेयर। हमें चेक करना क्या बी बड़ा है। अब देखो क्या ये साइन दोनों बी की तरफ मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये इक्वल है, इक्वल के साइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, आपको पता है कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका मतलब बी 100% बड़ा हो गया। एक तो ये है, डायरेक्टली आप चेक कर लो क्या साइन बी की तरफ है, क्या कंक्लूजन में जो साइन गिवन है वो भी साइन वहाँ पर गिवन है, हाँ 100% गिवन है, करेक्ट हो गया। दूसरा, अगर बहुत बेसिक चेक करना है, आर को दीजिए 5, एम को दीजिएगा 6, कम से कम बड़ा है, एन को भी 6, और अगर इसको 6 इसको 7, क्या भी बड़ा, हाँ बड़ा है, मतलब कंक्लूजन नंबर 1 100% करेक्ट। कंक्लूजन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्या v बड़ा है a से, हमें चेक करना पड़ेगा v से। अच्छा, v से a तक चलने के लिए v से b और b से a ये अलग अलग पार्ट्स पे से सेपरेट है, इसको अपन मर्ज कर लेते हैं। तो हमने b को बीच में पुट कर दिया, b के रिस्पेक्ट में v की ये पोजीशन ले ली, b के रिस्पेक्ट में a की ये, और मर्ज करके दो अलग अलग जो डिफरेंट था उसको एक जगह कर लिया, और हमसे पूछ रहा है क्या v बड़ा। अब देखो एक चीज़, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर v और a में ये साइन गिवन है लेफ्ट में, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या v की तरफ मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है। यहाँ पर चेक करना, ये रहा v, क्या ये साइन v की तरफ ओपन है, यस। क्या ये साइन v की तरफ ओपन है, यस। अब आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि जो साइन यहाँ गिवन है वो यहाँ होना चाहिए, ये वाला साइन, इनफैक्ट इस डायरेक्शन में देखो तो ये वाला क्या है, हाँ है, लेकिन सर अब तो ये भी आ गया, इसमें ग्रेटर और इक्वल दे दिया। तो ध्यान रखिए, अगर ग्रेटर आता हो और साथ में ग्रेटर और इक्वल भी आता हो तो हमेशा ग्रेटर ही करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर और इक्वल की जो वैल्यू है, जो ग्रेविटी है उसका, वो ग्रेटर के रिस्पेक्ट में कम है। या दूसरा एग्जांपल नंबर वाइज समझ लीजिए, आपने a को दिया 6, b बड़ा है उससे, b को दोगे कम से कम 7। अच्छा, v इक्वल होने के भी चांस है, मतलब 7 भी पॉसिबल है, बड़े होने के चांस है, मतलब 8 भी। फॉर्चुनेटली ये 7 होगा तब भी इससे बड़ा, 8 होगा तब भी इससे बड़ा। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब कंक्लूजन नंबर 2 भी फॉलो। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2। आई होप इतना बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, कुछ खास नहीं है, बहुत आसानी से समझ लोगे आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? अब देखो बहुत सिंपल मैंने बस समझा दिया है, मैं अब क्लियर बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इतना डिटेल लिख के नहीं समझाने वाला हूँ, डायरेक्ट कनेक्ट करो, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको करना पड़ेगा। क्या कह रहा हो? f इज ग्रेटर देन i। सुनो ध्यान से, f इज ग्रेटर देन i, इस f से i तक चेक करो, क्या सारे साइन f की तरफ है? हाँ है। क्या उसके बीच में ग्रेटर है? हाँ है, तो करेक्ट है ना भाई। दूसरा, j इज ग्रेटर इक्वल e। अच्छा, अब हम चेक करेंगे j से e तक, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें d और e में से कुछ मिस कर दिया, बाद में चेक कर लेंगे। एक कंक्लूजन जो हमने चेक किया, हमने सक्सेसफुली करेक्ट चेक कर लिया है। डन। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये रहा आपका नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि e g के बराबर है। अच्छा, e और g की अगर बात कर ले, e से g तक, क्या इसके बीच में बराबर है? हाँ है। क्या यहाँ पर बराबर और ग्रेटर, ये कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर सर, ग्रेटर भी और इक्वल भी, अब मैं किसको मानूं? दोनों मानना पड़ेगा, किसी एक को 100% श्योरिटी के साथ नहीं मान सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ई बड़ा हो जाए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ई इक्वल हो जाए, तो ये 100% करेक्ट नहीं, बट होने के चांसेस है। ऑलराइट। अच्छा, अब इसको देखिए, ये कह रहा है भाई ये तो साइन ही अलग डायरेक्शन में कर दिया, कैसे करें? मैं इसको करेक्ट लिख देता हूँ ऐसा, कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पर भी साइन ई की तरफ था, ई को बड़ा बना रहा था जी, यहाँ पर भी साइन ई की तरफ है, ई को बड़ा बना रहा है जी। क्या ई जी से बड़ा है? सर ये वाले में इक्वल हो रहा है, इस वाले में बड़े और बराबर दोनों के चांसेस है। सर बड़ा हो तो सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं है। मेरे बच्चों ध्यान से समझो, अगर ये कंडीशन है, इसको मैं ओपन करूँ तो इधर ई बड़ा होगा या ई इक्वल होगा, क्या इसके अलावा और कोई कंडीशन है? आंसर है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? इधर और। क्यों? इस वाले साइन की वजह से या तो ई बड़ा हो गया और या तो ई इक्वल हो गया। समझ रहे हैं बात? और ये होता है इधर और। इनइक्वलिटी में इधर और के लिए कुछ रूल्स लिखवाए जाते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन कितने? दो होगा तभी तो कंपेयर करोगे ना, इस वाले के साथ जाऊँ या इस वाले के साथ जाऊँ, इस वाली के साथ जाऊँ या इस वाली को देखो, ऐसा वाला कंपैरिजन करते हैं ना अपन। दो होगा तभी, दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होना चाहिए, बट कई बार एलिमेंट सेम ना हो तब भी होता है। क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा मैं वो आगे आपको। एक बात ये हो गई, साइन
साइन अगर सेम डायरेक्शन का हो तो 2 हो, डिफरेंट डायरेक्शन का हो तो 3 हो जाना चाहिए। क्या होता है बताएंगे आपको बाद में, समझ रहे हैं आप? ये कुछ चीज़ें बेसिक्स है, समझ लेंगे अपन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरे से पहले जवाब दे दो। कह रहा है एस इज लेस देन क्यू, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्यू इज ग्रेटर देन एस। क्यू बड़ा है एस से। अच्छा क्यू अगर बड़ा है एस से तो क्यू और एस को अगर देखो, एक क्यू की तरफ है एक एस की तरफ है, भाई हम तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ले जाएंगे और करेंगे नॉट फॉलो। दूसरा एस इज ग्रेटर देन एक्स। अब s से x तक पहुंचने के लिए हमें पहले s से r तक चेक करना पड़ेगा और फिर r से x तक। वैसे मैं चेक कर रहा हूं तो आंसर करेक्ट आ रहा है, बट मैं आपके लिए s t r और x। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर s इधर था, राइट में था, राइट यार के आपने लेफ्ट में कर दिया, कोई बात नहीं। अच्छा s से t के बीच में साइन किसकी तरफ है? s की तरफ कर दें, यस। t से r के बीच में किसकी तरफ है? t की तरफ कर दें, यस। r से x के बीच में किसकी तरफ है? r से। अब आप कर लो कंपेयर, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 कैन नॉट बी डिटरमाइन था और वो नहीं करा पाया। इतना सिंपल है इक्वालिटी। आप 5 क्वेश्चन विद इन 2 मिनट 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हो और आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, ये रहा। ये क्या है? पजल है ना? बेसिक पजल है, प्री के लिए है। इसमें क्वेश्चन मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, 6 सॉल्यूशन पूरा करा देते हैं। देखिए ध्यान से। अच्छा जब मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, आप बस एक चीज़ ध्यान से रखना, कंपैरिजन थोड़ा डिफरेंट वे में करना। आपका अपना पैटर्न सॉल्यूशन करने का, एक मेरा पैटर्न सॉल्यूशन करने का। अगर दोनों पैटर्न में आपका वाला अच्छा होता हो, कम टाइम में होता हो, सिंपल हो, आप उसको फॉलो करते रहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर बता रहे हैं और इसको अपन कर सकते हैं, तो आप उसको फॉलो करिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए क्या लिखा है? 8 पीपल, ये है बिल्डिंग ऑन 8 फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम सच एंड। तो अपन ये फ्लोर वाला है, तो मैं पहले ये 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 मेंशन कर लिया। ओके क्या लिखा है? देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन जे एंड एल एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑड नंबर ऑफ फ्लोर। कर देखो जे और एल के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 लोग और है, 3 फ्लोर और है, और ये दोनों ऑड पर है, जे को भी ऑड पर, एल को भी ऑड पर। समझना जरा। अच्छा अगर जे को यहाँ बिठाया तो 1 2 3 एल पॉसिबल है, हाँ है। अच्छा जे को अगर यहाँ बिठाया तो ऊपर 1 2 3 तो नहीं, बट नीचे 1 2 3 पॉसिबल है। कितनी पॉसिबिलिटी है? 2। अच्छा आपको समझ रहा है 2, बट मुझे समझ रहा है 4। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो नहीं पता जे और एल में से कौन ऊपर है। जे भी ऊपर हो सकता है, एल भी ऊपर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बनाने को यही शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नया बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने फिलहाल नंबर 1 में लिख दिया कि जे और एल के बीच में 3 लोग हैं और ये दोनों के दोनों किस पर है? ऑड फ्लोर पर है। राइट, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? एन लिव्स जस्ट अबव एच हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अच्छा ये हु किसके लिए है? किसके लिए है? ये हु एच के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ही सेंटेंस में जैसे ऐसा होता एन लिव जस्ट अबव एच एंड लिव्स ऑन इवन नंबर, तो ये एंड और बट किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। बट यहाँ लिखा है एन लिव्स जस्ट अबव एच हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो हु किसको कह रहा है? एच को। तो क्या कह रहा है कि एच भाई एक इवन नंबर फ्लोर पर है और एन उसके इमीडिएट ऊपर है। कितने ऑप्शन? बहुत सारे। एच एन 6 7, एच एन 4 5, एच एन 2 3 बन सकता है ऑप्शन। हाँ श्योरिटी से बन रहा है क्या? बन रहा है, बना देते हैं ना, कर लेते हैं शुरू। और आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ है। आई लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6, इसके अजम्पशन को इजी कराएगा। आई फ्लोर नंबर 6 पर है, 2 अजम्पशन से शुरू कर देते हैं। कर दिया शुरू। क्या लिखा है? एन लिव्स जस्ट अबव एच। कौन? एन एच के ऊपर है, लेकिन एच को इवन नंबर है, तो हम अगर एच को ये दे दे तो एन को ये दे सकते हैं। हाँ अगर हम एच को ये दे दे तो एन को ये दे सकते हैं। हाँ क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? आप कहोगे सर फिलहाल एच और एन के लिए अगर इवन ये रखें तो ऑप्शन नहीं है।
एच और एन यहाँ पे दूसरा बन सकता है, तो अजम्पशन बना लिया, एक ये मतलब 2 अजम्पशन। अब देखिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपन क्वेश्चन से। सी मेरी एक बात समझो, पजल इज समथिंग जहाँ पर आपको उस क्वेश्चन में दिए गए पैसेज और डेटा से कम्युनिकेशन समझना चाहिए। अगर आप अपना मैसेज सही से पहुँचा रहे हैं या वहाँ जो लिखा है उसको सही से रीड कर पा रहे हैं, आप बहुत सही रास्ते पर है। इंटरप्रिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, अच्छा अब ये याद है आपको जे और एल के बारे में, उन्होंने बोला था कि जे और एल के बीच में 3 और दोनों ऑड पर है। अच्छा अगर इस कन्फिग्रेशन को देखिए, अगर जे और एल में से किसी एक को यहाँ रखा तो 1 2 3 तो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। अच्छा जे और एल में से किसी एक को यहाँ पे रखा तो यहाँ है, तो अभी फिलहाल मैं इधर जे और एल, इधर जे और एल। अच्छा इस कन्फिग्रेशन में देखें तो 5 पे रखें तो 1 2 3 ऊपर तो नहीं पॉसिबल, बट अगर 5 पे रख दें जे और एल तो 1 2 3 जे और एल ये बन रहा है। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। हाँ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, ओनली 1% लिव्स बिटवीन एल एंड एम। ध्यान से देखिए, कह रहा है एल और एम के बीच में केवल एक है। अब अगर ये एल रखा तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर ये एल रखा तो एम की पोजीशन ये पॉसिबल है। इट मीन्स ये एल रहेगा, ये एम रहेगा, यहाँ से जे का एलिमिनेशन। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ही था एलिमिनेशन के लिए, यहाँ से एल एलिमिनेट और यहाँ से क्लियर। अच्छा यहाँ पर भी बोला है कि एल और एम के बीच में देयर इज ओनली 1% बिटवीन एल एंड एम। क्या ये एल रखते हुए उसके रेस्पेक्ट में एम की पोजीशन पॉसिबल है? आंसर है नहीं। तो हमें ये एल एलिमिनेट करना है, इस एल को रखना है और इसके रेस्पेक्ट में एम की पोजीशन यहाँ से जे एलिमिनेट कर देंगे। डन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जे लिव्स अबव आई। अब एक इन्फॉर्मेशन है कि जे को, इस जे को आई के ऊपर रखना है, बट कितने ऊपर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा हमने जे की पोजीशन कहाँ दी है, ये दी है, इसके नीचे खाली कितनी जगह है, एकमात्र ये आई को पुट किया। और अगर ये हमने नीचे जे ले रखा है तो इसके नीचे आई के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका ये अजम्पशन हो गया गलत और ये 100% करेक्ट। और अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना पता है कि 1% बचा के, और के को यहाँ सेटल डाउन कर लीजिए। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इस पूरे पैसेज में कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक आ गया, देयर आर 3% लिव्स बिटवीन के एंड एच, जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, हमने ऑलरेडी सेटल्ड कर रखा है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। आपको पता है यहाँ पर फिलहाल ग्राउंड फ्लोर, इसका मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर को कंसीडर किया जा रहा है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, एम। देन द करेक्ट आंसर इज एम। नेक्स्ट क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो एल। एल के इमीडिएटली नीचे। इस कन्फिग्रेशन में हमारे पास ये एल है और उसके नीचे आई है, तो करेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ये था आपका रीजनल रूरल बैंक्स प्रिलिमिनरी का पजल। यस बताइए, पाज कर दें, पाज। तो ये था आपके पजल का सॉल्यूशन। अब देखिए, कई बार बच्चों को ये लगता है कि क्या सच में पजल इतना आसान है जिस वे में सॉल्यूशन हो गया। आप मेरी बात समझो, मैं जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि अब एक बड़ी बात ये है कि पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करने का पैटर्न जनरेट हो जाता है दिमाग में। क्योंकि मैं दिन में मुझे लगता है मिनिमम 15 पजल तो सॉल्व करता ही होऊंगा बच्चों के डाउट्स। तो एक तो ये है कि आए दिनों में सॉल्व कर रहा हूँ, नए पुराने पैटर्न लगातार कनेक्टेड हूँ। एक ये इजी बनाता है आपकी प्रैक्टिस, आपके उसको। इसमें क्या होता है ना कि आप जो पजल है उसको टैकल कर रहे हो, टैकल करने का जो पैटर्न है आपको वो समझ में आने लग जाता है। फर्स्ट थिंग ये। सेकंड चीज क्या होता है, सेकंड ये होता है कि आपको क्वेश्चन के साथ क्या अप्रोच लेके जाना है। क्या मैंने पढ़ते ही डायरेक्टली पुट करना शुरू कर दिया? अगर मैं डायरेक्टली पुट करता बेटे तो मुझे 4 अजम्पशन बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो एल और जे और एल की जो पोजीशन थी, इसमें ये तो पता है कि 3 गैप है, ये भी पता है कि उनके दोनों ऑर्ड पर है, बट अप डाउन नहीं पता था और 4 अजम्पशन बन रहे थे। तो कोशिश ये करिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा पेशेंस रख लो 15 मिनट का। आपकी क्वेश्चन पजल है, ये पजल मुझे लगता है 2 से 2.5 मिनट में सॉल्यूशन होना चाहिए इसका मैक्सिमम। पढ़ने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए और पेन चलाने का थोड़ा सा पेशेंस इनिशियली, बाकी जितने रफ्तार में कर सकते हैं करिए। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक, तो आज सेट 1 में सिर्फ इतना ही। कल मैं आऊँगा एक दूसरे पजल के साथ। इनइक्वालिटी की जगह पे हो सकता है सी लॉक्स हो जाए,
मिक्सचर लेके चल रहा हूँ मैं, एक थोड़ा सा अच्छे वाला टॉपिक, एक थोड़ा सा इजी वाला जिसमें ग्रैब अपन ज़्यादा नंबर कर सकते हैं, चलाता रहूँगा तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।